संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठने लगी है। इसकी मांग परम शक्ति पीठ की संस्थापक साध्वी ऋतंभरा और कथावाचक अनुरुद्धाचार्य ने की है। साध्वी ऋतंभरा ने इसको लेकर कहा कि मुझे लगता है कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना चाहिए, क्योंकि आप जितने चाहें संसाधन विकसित कर लें वह हमेशा कम ही पड़ेंगे। वहीं कथावाचक अनुरुद्धाचार्य ने इसको लेकर कहा कि देश की व्यवस्थाएं चरमराए ना, इसलिए आज के समय जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है। देश के अंदर जनसंख्या का भी कानून आना चाहिए, क्योंकि आप जितने मर्जी साधन खड़े कर लो वो कम ही पड़ते चले जाएंगे। इसीलिए इस देश के अंदर उस विषय पर भी बड़ा चिंतन चल रहा है। चिंतन होकर, विचार होकर, जैसे हर विषय पे पहले सबसे विचार किया जाता है, उसी तरह इस कार्य को भी करना देश हित में बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि राष्ट्र हित का कार्य, जब हम चीजों को हिंदू मुसलमान के दृष्टि से देखते हैं तब चीजें बहुत संकुचित दायरे से या उस दृष्टिकोण से देखा जाता है। सनातन की जनसंख्या तो थोड़ी सी रह गई, तो फिर वो कहीं ना कहीं खतरे में है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सब आज के युग में, आज के समय पे देखो, इतनी जगह भी तो नहीं है, इतनी लैंड कहाँ है कि आप 10 बच्चे पैदा करके रख सकें। इसलिए देश की व्यवस्थाएं भी तो ना चरमराएं, क्योंकि भूभाग तो उतना ही है। इसलिए व्यवस्थाएं बनी रहें, और ये सब तब होगा जब जनसंख्या नियंत्रित होगी। तो नियंत्रण की तो आवश्यकता है ही। वहीं संत समाज से इस मुद्दे पर आवाज उठी तो इसको लेकर पार्टियों से भी सवाल हुए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से जनसंख्या नियंत्रण पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने बिल का समर्थन करते हुए इसे जरूरी बताया। वहीं बीजेपी नेता वीडी शर्मा विवेक तनखा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि वह बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी से भी पूछ लेना चाहिए। मैं तो जनसंख्या नियंत्रण का खुद सपोर्टर हूँ। चाइना में जनसंख्या रुक गई है और आप जनसंख्या नहीं रोकेगी, मगर वो सब स्वेच्छा से होता है, प्यार से होता है, मोहब्बत से होता है, समझाइश से होता है। आपको याद नहीं, संजय गांधी जी ने प्रयास तो किया था 75 में, मगर स्वीकार नहीं किया पब्लिक ने उसको। क्योंकि जो भी आप करो, चाहे कश्मीर में करो या कन्याकुमारी में करो, चाहे आप पंजाब में करो या तमिलनाडु केरल में करो, आपको स्टेक होल्डर से बात करके, समझ करके, प्यार से करना पड़ेगा। विवेक तनखा जी पहले जरा कांग्रेस में तो बात कर लें। इनके कहने से होता क्या है, राहुल गांधी क्या कहते हैं। तो विवेक तनखा जी का मैं सम्मान करता हूँ, वरिष्ठ वकील हैं, अच्छे नेता हैं, और मेरे तो बड़े अच्छे मतलब शुभचिंतक भी हैं। लेकिन मेरा अनुरोध है कि विवेक तनखा जी पहले राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, प्रियंका जी से, गांधी परिवार से बात कर लीजिए, तब भी बोलिए। यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।